मैं आपको दो इमेजेस दिखाने वाली हूँ। आपको दोनों इमेजेस को देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों में से कौन सी इमेज आपको प्रॉपर लग रही है। तो इमेज 1 है ये वाली जिसमें सब कुछ प्रॉपर है, मीन्स सर की जगह सर है, पैर की जगह पैर है। और इमेज 2 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि एक इंसान है, मीन्स उसका सर दिया हुआ है बट बीच में नेक गायब है और हाथ की जगह पर उसका पैर लगा हुआ है। तो वैसे आपको कौन सी इमेज प्रॉपर दिख रही है, प्लीज टेल इन द कमेंट बॉक्स। सीन 2। तो अब हम देखते हैं, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रही हूँ, ही इज अ टॉल बॉय। ही इज अ टॉल बॉय। ये एक सेंटेंस आ गया आपके सामने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया। दूसरा मैं एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने लिख देती हूँ, ही टॉल, बस ही टॉल। तो आपको दोनों में से कौन सा प्रॉपर लग रहा है, ए या बी? तो अगर हम इमेज की बात करें तो आपको इमेज ए प्रॉपर लगी होगी। अगर हम सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो भी आपको ए ही प्रॉपर लगा होगा। तो अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एक क्लोज क्या होता है, एक फ्रेज क्या होता है और एक सेंटेंस क्या होता है। मीन्स अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट डू आई मीन टू से, कि क्लोज और सेंटेंस क्या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कि मैंने आपको दो इमेजेस दिखाई, आपको इमेज ए प्रॉपर लगी, फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जिसमें आपको सेट 1 जो था वो प्रॉपर लगा। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम सेट 2 की बात करते हैं, ही टॉल, अगर हमने कोई भी दो रैंडम वर्ड्स लिख दिए, राइट, उनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रही, ही टॉल क्या, ही टॉल क्या, मीन्स आपके माइंड में 100 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है स्पीकर, ठीक है। उसी तरह अगर हम इमेज 2 को कंसीडर करते हैं तो उसमें लाइक ये क्या है कि सर है तो नेक नहीं है, हाथ की जगह पैर लगा हुआ है, व्हाट इज दिस, कि कोई कोहेरेंस ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे फ्रेज के एग्जाम्पल्स हैं। मीन्स जो इमेज है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और ही टॉल मीन्स कोई सेंस नहीं आ रही, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, हम बोल सकते हैं उसे हम फ्रेज बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हर चीज़ होती है। हर चीज़ का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें एक सेंटेंस में रिक्वायर्ड होती हैं, जो चीज़ें एक सेंटेंस में रिक्वायर्ड क्या क्या होती हैं, इसके लिए आपको सेंटेंस वाली वीडियो चेक करनी पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तब आपको ये वाली वीडियो फिर से देखनी है एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है। तो अब क्लोज क्या होता है, क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है तो इसके लिए आप प्लीज़ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाली वीडियो भी देख लें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से ग्रामर सीखना स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी बेटर। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। आपने समझ लिया कि प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है, वो डिटेल में उस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो क्लोज में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट अस सी। एक्चुअली में अगर हम बात करें सेंटेंस की तो स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंसेस जो है वो 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। अभी मैं यहाँ पर ब्रीफली बता देती हूँ, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आएगी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, इस मंथ के मीन्स नेक्स्ट मंथ में आएगी वो, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की इंग्लिश हो जाएगी, तो वो अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं तो उसके बाद आएगी वो। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। इसी तरह जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनमें 2 सिंपल सेंटेंसेस को किसी एक लाइक कंजंक्शन या कनेक्टर से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि बट हो गया, एंड हो गया, जैसे राम केम बैक टू होम, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया।
राम सब्जेक्ट हो गया, केम बैक टू होम प्रेडिकेट हो गया। अगर हम इसी सेंटेंस को बोल देते हैं राम केम बैक टू होम एंड टुक हिज लंच, तो इसमें एंड से हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। आपको ये समझना है कि आपका जो क्लोज होता है वो एक सिंपल सेंटेंस होता है, मीन्स उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, तो वो एक सिंपल सेंटेंस भी बन जाता है और उसे हम एक क्लोज भी बोल सकते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है। उसके अलावा और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, बट जो कंपल्सरी हैं दो चीज़ें, वो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता, तो प्रेडिकेट होता है, राइट। तो ये आपका क्लोज हो जाता है। और कोई भी ऐसा रैंडम ग्रुप ऑफ वर्ड जो कोई सेंस नहीं बनाता, जिसमें या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होगा, बट कोई सेंस नहीं दे रहा, मीन्स उसमें सब्जेक्ट या वर्ब दोनों में से एक चीज़ मिसिंग होगी, क्योंकि अगर वो दोनों मिल गए तो सेंस आ जाएगी सेंटेंस की। ये आपको समझना है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर एक सेंस हमें कुछ ना कुछ दे देंगे, बट अगर इन दोनों में से कुछ एक मिसिंग है तो वो एक फ्रेज है, बस। दैट्स वेरी सिंपल टू नो। सो आई होप आपको स्टोरी के थ्रू, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लोज और फ्रेज और सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आ गया, इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ like it, and again I request you to subscribe to the channel and please share the video with others. It is not going to cost you anything. आपके इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, बट हो सकता है उससे किसी का भला हो जाए। So stay tuned for the next video. See you tomorrow.